इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। लगता है कि उसे कुचल के चला गया। सांस चढ़ रही है, हो सकता है बच जाए। हॉस्पिटल ले चले क्या? लेके तो जा सकते हैं, पर ये पुलिस कैसे खाम का फंस जाएंगे। काम करो, चलो ऐसे निकलो, चलो। अंकल, अंकल, मम्मी। ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां ज्यादातर इंसान का ज़मीर मर चुका है। हम तरक्की जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे दानव हैं जो विकसित होते जा रहे हैं। एक छोटी 4 साल की बच्ची अधमरी हालत में रोड पर पड़ी है। दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरती है, लेकिन कोई नहीं रुका, और जो रुके वो इस बच्चे के दर्दनाक हालत को तमाशा समझकर पहले रुक गए और फिर वहां से चले गए। खुशी को किसने और क्यों मारा? कौन था वो जो फूल जैसी बच्ची के मुरझाने का जिम्मेदार था? क्या खुशी बच जाएगी या फिर खुशी के रूप में आज इंसानियत का खून हो जाएगा? मम्मा, मेरी पिशी डॉल तो बहुत अच्छी है। रोज जल्दी उठती है, ब्रश करती है, नहाती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। ये तुम्हारी डॉल है और मेरी डॉल तुम हो। अब ये सब कुछ तुमने किया? मम्मा, मैंने पिशी से तो पहले ही कह दिया था कि मेरी टीचर बोलती है आई एम अ गुड गर्ल। वो तो तुम हो। निशा, अशोक के बारे में क्या सोचा है? उसको क्या बोलूं? अब बेटा तुम पीछे के लेके अंदर के रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, ठीक है? जो बोलना है बोल दो उसे। मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी और ना ही मिलना है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? 5 साल आकांक्षा, पिछले 5 साल से वो मुझसे झूठ बोलते आ रहा है और मैं बेवकूफ की तरह उस पर भरोसा करती रही। लेकिन अब नहीं, अब मेरा डिसीजन फाइनल है। देख निशा, जज्बात में आके फैसला मत ले। अशोक दिल का बुरा नहीं है, तू भी जानती है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। मेरी बात मान तो एक बार उससे मिल ले, क्या पता हो सकता है सब ठीक हो जाए। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी खुशी के लिए सोच। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो इतना भी नहीं करेगी? खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती, मगर अगर मगर छोड़ और अशोक से मिल, यही तेरे लिए अच्छा है। और वैसे भी ये जिंदगी ना सिर्फ कहने के लिए 4 दिन की होती है, पर इसे बरसों बरस जीना पड़ता है। और इतनी लंबी जिंदगी तो अकेले कैसे काटेगी? सोचा है तूने? ठीक है, मिल लूंगी मैं उससे। सुधा आंटी, वो ना मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, ना घर पर अर्चना है और ना ही माँ है। मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अब तब तक क्या आप खुशी का ख्याल रखेंगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ आराम से, मैं ध्यान रखूंगी। अरे निशा बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? मम्मा, आप जल्दी आना के मैं और पिशी आपका वेट करेंगे।
बेटा मैं बस यू गई और यू आई, लेकिन तुम तब तक अच्छे से रहना, ठीक है? और हाँ, सुधा आंटी को बिल्कुल तंग मत करना, ओके? बाय बेटा। बाय। बाय बेटा। चल आइए। बड़ी देर से आई मोहतरमा। खैर, लेकिन आई तो सही। चलो कहीं चल के बैठते फिर बात कर। आजो। नहीं, मैं कहीं नहीं आने वाली। तुम्हें जो कुछ भी कहना है यही पे कहो। खुशी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। उफ, ये गुस्सा। लेकिन निशा, तुम्हें ना ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराओ प्लीज, मेरा दिन बन जाएगा। प्लीज ना। मैं जा रही हूँ। रुको। निशा, मैं समझ सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी, लेकिन बिलीव मी, आज मैं तुम्हारे मेरे बीच की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्लीज बिलीव मी, तुम्हारी कसम, हमारी खुशी की कसम। ओए, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया है, दिखता नहीं है? हैं? चल फाइन निकाल। सड़क को होटल समझ रखा है क्या? हैं? पुलिस कहाँ पे जाता है? सर, कौन से? तुम जानती हो ना मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। चलो कहीं चलते हैं, ऐसी जगह पे बैठते हैं जहां पे सिर्फ तुम और मैं, हमारे अलावा बाकी कोई ना हो। चलो चलो। आंटी, मम्मी कब आएगी? अभी तक नहीं आई। हाँ बेटा, मम्मी आती होगी, तुम डॉल से खेलो। कहाँ पे जा रहे हैं हम? बस यहीं थोड़ी दूर जाके आ जाएंगे। चिंता क्यों कर रही हो? पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। ये गगन और सुरेश है, जानती हो ना तुम? नमस्ते भाभी। हाँ, नमस्ते। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी है, तो फिर ये तो ना हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? तुम्हें ना पुलिस में होना चाहिए था। कितने सवाल पूछती हो तुम? अरे ये इंसान ही है, भूत थोड़ी ना है। मुझे खुशी की बात जानना है। अरे पकड़ इसे। अशोक, छोड़ो, अशोक, प्लीज छोड़, प्लीज छोड़ना। प्लीज मुझे छोड़ो, अशोक, अशोक प्लीज इनको बोलो छोड़ने के लिए। कोई है? बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ, कोई है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है? प्लीज बचाओ, हेल्प मी प्लीज,
अशोक प्लीज, अशोक मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मर जाओ ना तुम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ तेरे, प्लीज मर जाओ ना तुम। अशोक तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अरे एक बार खुशी के बारे में तो सोच के देखो, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो खुशी का क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगा। अशोक तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अशोक नहीं, अशोक क्या कर रहे हो? छोड़ो, अशोक अशोक क्या? हम फंसेंगे तो नहीं ना? पुलिस वाला साथ में खड़ा है, फिर भी डर रहे। चिंता मत करो, कानून का रखवाला हूं मैं। मुझे अच्छी तरह से पता है इस कानून का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आंटी मुझे मम्मी चाहिए। अरे आ जाएगी मम्मी, देख मेरा कितना काम पड़ा है, मुझे अचार डालने दे चुपचाप। नहीं आंटी अभी के अभी चाहिए मुझे मम्मी। तुझे खाना खाना है तो कुछ खा ले, चुप हो जा। पर दीदी घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी कब से बंद जा रहा है। इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहती। तू सुधा के पास जाके पूछ गया, तेरे पास दूसरी चाबी है ना? हाँ। घर खोलो, मैं पूछ के आती हूँ। नमस्ते आंटी। निशा दीदी आपको कुछ बता कर गई हैं क्या? मुझे क्यों बता के जाएगी निशा? खुशी है क्या आपके घर में? खुशी नहीं है मेरे घर में, और निशा और खुशी कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता है। झांकना बंद करो और जाओ अभी, मुझे बहुत काम है। खुशी और निशा दोनों लापता हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे खुशी और निशा की बहुत चिंता हो रही है। अरे माँ जी, अब मेरे होते हुए अगर आप चिंता करने लगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन दोनों के बारे में मैं खुद पता लगवाता हूँ। मैं हूं ना। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद माँ जी। माँ आप अशोक से बात कर रही थी। आपको पता है ना दीदी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। तेरी दीदी को तो दुनिया भी नहीं पसंद, तो दुनिया छोड़ दे। और मैं कौन सा उस अशोक से अपनी बेटी ब्याह रही हूँ, बस मदद मांग रही हूँ। पुलिस वाला है तो हमारी मदद करेगा। दुनिया में और भी पुलिस वाले हैं माँ, पर आप नहीं समझोगे। सुधा आंटी भी आज इतनी उखड़ी उखड़ी सी थी, पता नहीं क्या हो गया है। और ये दीदी पता नहीं कहाँ है। लगता है कोई उसे कुचल के चला गया। सांस चल रही है, हो सकता है बच जाए। हॉस्पिटल ले चले क्या? लेके तो जा सकते, पर ये पुलिस कैसे खाम का फंस जाएंगे। काम करो, चलो निकलो, चलो।
निशा की सारी सहेलियों को पूछ लिया, निशा और खुशी कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। माँ जी, किसी को कुछ पता हो या ना हो, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। पुलिस उन दोनों के बारे में जरूर पता लगा लेगी। मैंने ऑलरेडी FIR कर दी है। डीसीपी साहब को पूरा केस खुद एक्सप्लेन किया है। डीसीपी साहब ने कहा है कि ये केस वो खुद हैंडल करेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चिंता तो होगी ना, पूरी रात घर नहीं आई है दोनों, लेकिन तुम हो तो पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माता जी, आप मुझे बेटा भी कहती है और धन्यवाद भी कहती है, ये तो नहीं चलेगा। मैं तो आपका हितैषी हूँ। आपका दुख मेरा दुख, आपकी चिंता मेरी चिंता। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निशा और खुशी जहां भी रहेंगी सुरक्षित रहेंगी, मेरा वादा है ये। अभी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। हेलो सर। सुरेश, जान से सुन। निशा जाने से पहले अपनी बहन अर्चना को सारी सच्चाई बता के गई है। कुछ गड़बड़ लग रही है। इस निशा की तरह अर्चना का भी कुछ करना पड़ेगा। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हे सुरेश भैया, क्या जितने एहसान मैंने तुझ पे किए ना, वो एहसान उतारने के लिए खुद मर भी जाएगा ना, तो भी मेरे एहसान उतरेंगे नहीं तुमसे। जरा सोचो, तुम्हारी इतनी सारी मर्डर केसेस, हाफ मर्डर केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? जेल में सड़ते तुम। खाता खोलू तेरा? खोलू खाता? नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा साहब। सर, कल रात को जो गगन के द्वारा आपने गाड़ी भिजवाई थी, हमें लगता है वो किसी क्राइम सीन में यूज हुई है सर। क्या बात कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? सर हम सच बोल रहे हैं सर। सर ये देखिए, पूरी गाड़ी में चारों ओर खून लगा हुआ है सर। सिस्टर, इन्हें 1 घंटे में दवा और इंजेक्शन दे दें। तो बच्ची अपने होठ तक नहीं हिला सकती, तो सवालों के जवाब क्या देगी? 92 फ्रैक्चर्स है और कुछ हड्डियां टूट के उसके लंग्स में भी चले गई। ये चमत्कार ही है जो बच्ची अपनी जिंदगी के साथ लड़ रही है, पर कब तक लड़ती रहेगी ये कुछ कह नहीं सकती।
तुमने गगन से बात की इस बारे में? सर वो तो कह रहा है किसी जख्मी औरत को अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया उसने। हाँ फिर हो गया ना, ये खून उसी जख्मी औरत का रहेगा। तुम खामखो अपना दिमाग चलाते हो। सर किसी जख्मी औरत को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो अपनी गाड़ी के डिक्की में डालकर क्यों लेके जाएगा? सर डिक्की में भी खून मिला है। प्रभात जी कैसा है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर लाल रंग खून नहीं होता। अगर आपको कोई तकलीफ है ना तो बताइए, हमारी गाड़ी आपके घर से हटवा देते हैं। हाँ? क्या बातें हो रही है, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये प्रभात वीडियो। कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है क्या? अरे नहीं सर, वो किधर हो तुम? बस पहुंच गया, सामने ही हूँ। यहाँ मत आना, निकल जाना वहीं से वहीं, अंडरग्राउंड हो जाना। क्या हुआ सर? जो बोल रहा हूँ उतना सुन, नहीं तो बहुत पछताएगा। निकल वहां से। अशोक, ये मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। ये गगन को कब से जानते हो तुम? और गगन ने ये गाड़ी प्रभात के घर के बाहर आकर पार्क क्यों की? आई मीन टू से दैट कि ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम्हें गगन की मदद करनी पड़ी? सर गगन मेरा जान पहचान वाला है, प्रॉपर्टी डीलर है एक्चुअली। कल उसका फोन आया था, उसे किसी काम से बाहर जाना था और गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लकीली वो पुलिस कॉलोनी के पास ही था, तो मैंने उसे बता दिया कि प्रभात के घर पे जाके गाड़ी लगा दे। लेकिन सर क्या लगता है आप क्या हुआ होगा? पता नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर खून के धब्बे मिलना, लड़की की ईयररिंग मिलना, इसका मतलब साफ है कि इस गाड़ी के अंदर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। लड़की? कौन लड़की सर? होगी कोई बेचारी। ये गगन की पूछताछ चल रही है। हाँ, एक बात का पता जरूर करना कि किसी लड़की के साथ कल रात को कुछ गलत हुआ है क्या? जी सर, मैं मेरे खबरियों को अलर्ट करके गगन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ, देखता हूँ वो कहीं भागा है क्या। ठीक है, और हाँ, फॉरेंसिक टीम को बुला लो और गाड़ी ठीक तरह से चेक करवा लो। यस सर। ओके, करवा मेरे साथ चलो। कुछ खा लो माँ, ब्लड शुगर लो हो जाएगी। मेरी बच्ची मिल जाए तो मैं कुछ खा पाऊं। वहां जाने तो ना कहाँ हो। तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना निशा ने। कहाँ गई है वो? कहाँ है मेरी खुशी? मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता नहीं चुकी होती। उषा बहन, आपको पता है ना, निशा बिन ब्याही माँ है। उसके बाद भी हम पड़ोसियों वाला व्यवहार आप लोगों के साथ कितने अच्छे से करते हैं, और आप लोग हैं कि हम ही। अरे मुझे नहीं पता कि निशा और खुशी कहाँ है, फिर भी आप लोग बार बार पूछते रहते हो। निशा बिन ब्याही माँ है, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही होगी, मुझे बता के जाएगी। आंटी, आप क्या कुछ भी बोले जा रही है? हाइपर हो के कुछ भी मत बोलिए। मेरी बहन आवारा नहीं है। अच्छा, आवारा नहीं है तो आज तक उसने बताया कि खुशी किसकी बेटी है? अरे तेरी बहन जैसी लड़कियों के खिलाफ तो कड़ा कानून बनना चाहिए और उन्हें जेल में होना चाहिए। पता नहीं किस किस के साथ रंगरेलियां मनाती फिर रही हैं और आज पता नहीं किसके साथ मुंह काला कर रही है। आंटी, अब आप हद पार कर रही हैं। चुप रह, मैंने तो सोचा था आप लोगों का दुख बांट लूं। आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो जा रही हूँ।
क्या हो गया ऐसे? ये पागल हो गई है कि इतना जहर इसके दिल में कैसे? कल से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। उसे छोड़, तू अशोक को फोन लगा और उससे पूछ के निशा और खुशी का पता चला क्या। अब क्यों बार बार अशोक की बात करती है माँ? मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा इस वक्त वही एक हमारा सहारा है। मैं कह रही हूँ ना, तू उसे फोन लगा। अशोक, हम कुछ मिस कर रहे हैं। सर, गगन की लास्ट लोकेशन पुलिस कॉलोनी की बता रही है सर, और ये उसी टाइम की बात है जब हम उसकी गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहे थे। उसके बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर, ये गगन के दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात हो चुकी है। किसी भी लड़की के साथ किसी तरह का हादसा नहीं हुआ सर। मुझे लगता है गगन सच बोल रहा है। हो सकता है कि वाकई में किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो और उसे अस्पताल ले जाने के वक्त खून के धब्बे लग सकते हैं गाड़ी में। नहीं अशोक, अगर ऐसा होता तो गगन खुद सामने से आकर हमें सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। तो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। प्रभात, गाड़ी में चार्जर है ना? जी हाँ सर। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका आखिरी लोकेशन टोल नाके के पास। 4 बजे उसको एक फोन आता है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात को 1 बजे उसका फोन ऑन होता है और उसके बाद वो अशोक को फोन करता है और उसके बाद वो कार प्रभात के घर के यहाँ पर आकर उसने पार्क कर दी। सवाल ये उठता है कि उसका फोन 9 घंटे तक बंद क्यों था और वो अब गायब क्यों? कोई जरूरी कॉल है क्या? हाँ सर, एक्चुअली तो जाओ बात कर लो। जाओ। थैंक यू सर, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। प्रभात। जी सर। ये देखो, गगन को आखिरी कॉल इस नंबर से आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पता करो कि ये नंबर किसका है। और हाँ, कार में गगन अकेला था या उसके साथ कोई लड़की भी थी? सर। अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बहन को खोज रहा है। देखो, तुम मुझे अभी कॉल मत करो, मिल जाएगी। मिल जाएगी या कभी नहीं मिलेगी? कहीं सारा खेल आप ही का तो नहीं है? अरे ऐसे कैसे बात करती हो तुम? भले तुम्हारे परिवार के साथ मैं कोई खेल खेल सकता हूँ। दीदी मुझे बता चुकी है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। वो तो उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैं चुप रही। पर अगर दीदी नहीं मिली ना, तो मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। एक मिनट। हाँ पांडे जी। अच्छा, ओह नाइस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। मिल गई दोनों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ले भाई, तुम्हारी बहन निशा और खुशी दोनों मिल गई है। मैं अब भी उनको घर लेके आता हूँ। हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से ही मैंने निशा को अशोक से मिलने के लिए भेजा था। अरे जब से मिलने गई है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अर्चना 10 बार मुझसे फोन करके पूछ चुकी है। क्या जवाब तुम्हें? कहाँ है निशा और खुशी? देखो, कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अरे हमने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। हमने नहीं किया मर्डर। मैंने तो मर्डर का नाम ही नहीं लिया। अरे यार, वो निशा अशोक भाई के साथ होगी। कल तक आ जाएगी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है उससे। मेरी अभी बात करो। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बोला ना, नहीं हो सकती। यार लोग कुछ मजे कर रहे होंगे, डिस्टर्ब मत करो उन्हें। ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। बात वही होगी।
पुलिस स्टेशन जाएगी? हाँ, अशोक खुद एक पुलिस वाला है, वो तुझे ही अंदर कर देगा। निशा से न बात हो सकती है, न उससे कोई मिल सकता है, वो सीधे परलोक गई है। ऐसी प्लानिंग के साथ उसे ठिकाने लगाया है ना, तो उसके केस की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। और अशोक भाई के खिलाफ हम लोग गए ना, तो अशोक भाई हमारी भी छुट्टी कर देंगे, इसलिए चुप रहे। सुधा आंटी, वो ना मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, तब तक क्या आप खुशी का ख्याल रखेंगी? आंटी मुझे मम्मी चाहिए। अरे आ जाएगी मम्मी। मम्मी 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 मम्मी। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ नर्स? ओह माय गॉड, सिस्टर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। कोई और बच्ची होती तो कब की दम तोड़ चुकी होती। यस। लेकिन ये बच्ची में जीने का बहुत साहस है। फाइटर है ये बच्ची, फाइटर। मुझे गगन, गगन का सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड थे मेरे पास। दोनों के फोन शाम को 4 बजे स्विच ऑफ हुए और रात को 1 बजे ऑन हुए। दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी सेम है। इसका मतलब गगन और तू साथ में ही थे। बोल कहाँ है गगन? क्या हुआ उसका? और शाम को 4 बजे से रात के 1 बजे के बीच में क्या हुआ? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच बोल रहे हैं? देख, कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तुम दोनों के बीच में बातें हुई है, उसके बाद गगन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और फरार हो गया। क्या बातें हुई थी तुम दोनों में? सर ये नंबर मेरा नहीं है सर। ये देख, हम जानते हैं ये नंबर तेरे नाम से खरीदा गया है। चल बोल। सर मेरे नाम से खरीदा गया होगा सर, पर मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है। अशोक अशोक अशोक, ये सब अशोक का किया धरा है सर। अशोक हमारे पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर? जी सर। ये दुनिया एक विचित्र जगह है। कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ खराब है, लेकिन अच्छाई और बुराई में फर्क करना तब मुश्किल हो जाता है जब रक्षक बख्शक बन जाता है। इंसाफ करने वाले नाइंसाफी करने लगे। यही वजह इस केस में होने वाले जुर्म को लगाम नहीं लगने दे रही थी। यही इस केस की दुविधा थी। वो लोग जो इस जुर्म के भागीदार थे, उन सबका यही मानना था कि सारे पुलिस वाले गलत हैं और वो कभी भी किसी दूसरे पुलिस वालों के विरुद्ध नहीं जा सकते। जो पुलिस वाले गलत हैं, उन्हें बेशक गलत कहा जाना चाहिए, लेकिन एक गंदी मछली को देखकर सारे तालाब को गंदा कहना ये ठीक बात नहीं है। दीदी और खुशी कहाँ है? अरे तुम और दीदी ना एक जैसी हो, सिर्फ सवाल पूछो। अरे अंदर तो बुलाओ, या सब सवाल यहीं पे पूछोगी? कहाँ हैं दोनों? अरे बताता हूँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से पता कर पाया हूँ मैं। बताता हूँ, बैठ के बात करते। अरे गगन भाई आ जाओ। अरे चलिए, बस खड़ी है भूत बनती।
ये क्या कर रहे हैं आप? और ये म्यूजिक क्यों चला है? दीदी कहाँ है? अरे गगन भैया, अरे इनको दीदी से मिलवाओ। हाँ? छोड़ो! क्या कर रहे हो? छोड़ो! अरे अशोक, मेरी बेटी! दीदी से मिला रहा है वो आप। मेरी बेटी को मार रहा है। अरे नहीं मार रहा है, मिलवा रहा है बेटी से वो। छोड़ो मुझे, अशोक! अरे कहाँ जा रही है वहाँ बीच में माता जी? बुढ़ी हड्डियाँ लग जाएगा कहीं पे आपको। तुम बहुत साहस वाली हो शक्ति, हौसला मत टूटने देना। पाँच साल पहले मेरी दीदी का पर्स चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस स्टेशन आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अशोक से हुई। पर्स के सिलसिले में दोनों की मुलाकात होती रही और इसी बीच दोनों में प्यार हो गया। अशोक उसे झांसा देता रहा कि वो उससे शादी करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर दीदी को पता चला कि अशोक तो पहले से ही शादीशुदा था। ये जानने के बाद दीदी पूरी तरह से टूट गई। इससे भी बड़ा सदमा तो उसे तब लगा जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। दीदी ने खुशी को जन्म दिया, लेकिन 4 साल तक अशोक से बात नहीं की। उसने मेरे अलावा ये कहानी किसी को नहीं बताई। मेरी बेचारी बहन अंदर ही अंदर घुटती रही कि वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर बैठी है, जिसका मेरी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। सर, बेचारी बच्ची के साथ भी बड़ी नाइंसाफी हुई है। किसी स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसके पास उसके पिता का नाम नहीं था। मेरी बहन खुशी को यह एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वो एक नाजायज औलाद है, और इसीलिए उसने अशोक से मिलने का फैसला किया, और तभी से वो लापता है। सर, लापता तो होना ही था उसे, अपना हक जो मांग रही थी। और वैसे भी किसी भी लड़की के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना रेप के बराबर है। और अशोक, उसे अपनी इज्जत और नौकरी दोनों की चिंता थी, और इसीलिए उसने ये बात किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने दी। इस वजह से शायद उसकी नौकरी भी जा सकती थी। उसके साथ जो भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरी बहन कहाँ है सर, और खुशी कहाँ है? अशोक ने निशा को मारकर उसकी बॉडी को अलग अलग शहरों में फेंकवा दिया था सर, ताकि उसकी कोई पहचान न कर सके। फिलहाल अशोक कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? हाँ? खुशी के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कहाँ है वो बच्चे? सर, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता सर। हाँ, हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। हमें बस उस निशा की फैमिली को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था सर, पर उस परिवार में कोई बच्ची नहीं थी।
उस दिन निशा अशोक से मिलने के लिए अकेली गई और निशा ने खुशी को आपके घर पर छोड़ा था क्योंकि खुशी की माँ और उसकी बहन घर पर नहीं, राइट? देखिए, जो कुछ भी है हमें सच बताइए। खुशी की डॉल हमें आपके घर से मिली है। बताइए, कहाँ है खुशी? हाँ, खुशी हमारे ही घर में थी साहब। उस दिन खुशी बहुत शोर मचा रही थी साहब, और मेरा भी बहुत काम पड़ा था, तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे ही बाहर खड़ा कर दिया कि उसे सजा मिलेगी तो वो चुप हो जाएगी। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। तेरे को थोड़ी देर सजा मिलेगी ना, तभी चुप होएगी तू, ऐसे चुप नहीं होएगी। आंटी खोलो, मेरे को मम्मी के पास जाना है। आंटी खोलो दरवाजा। आंटी मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी, मम्मी, मम्मी चाहिए। मैं तुरंत उसे देखने गई साहब, पर वो वहां पर नहीं थी। ए खुशी, हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? मैं बहुत डर गई थी साहब, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि खुशी मेरे घर पर थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का सलूक करते वक्त आपका दिल जरा सा भी नहीं कांपा? आपकी इस गलती की वजह से आज एक बच्ची गायब है। कह रही माफ कर दो। हेलो, खुशी, हमें इसका नाम नहीं पता था, लेकिन इसका जज्बा देखकर हम इसे शक्ति पुकारने लगे। बच्ची बहुत हौसले वाली है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। खुशी ने मौत को मात देकर हम सबको एक सीख दी है। जिंदगी एक संघर्ष है, अगर पूरी निष्ठा के साथ हम उसका सामना करेंगे तो मौत जैसी भीषण चीज को हराया जा सकता है। भले अशोक फरार है, लेकिन बहुत ही जल्द पुलिस उसे पकड़ने की तैयारी में है। वो ड्राइवर जिसने खुशी को मौत के घाट उतार दिया और वहां से भाग गया, वो भी पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है। गुनहगार चाहे अपने अपराध को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, एक न एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा। भले इस प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।